आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि हम कैसे कितना खर्च करके नोएडा से पहुंच गए थे शानगढ़ में, जो कि हिमाचल के अंदर सेंज वैली में आता है। अब ठीक वहीं से शुरू करेंगे जहां फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ था, तो एंजॉय। अंदर ही घुसो। कहाँ पीरियड पार्ट करें? यहीं कर देते हैं, देखा जाएगा बाद में। हाँ, यहीं कर देते। तो ये लगे आड़ू। बट अभी कच्चे हैं। क्या है ये? तो पता नहीं आलू है, घुमाने क्या है। एक पका हुआ तो है। हाँ, अंदर चलते हैं, पहले अपना वो रूम का कर लेते हैं। देखो प्लांट देखो, इतनी बड़ी बड़ी प्लांट। विश्वजीत सिंह के नाम से होगी बुकिंग। पानी वगैरह पिलाऊं कुछ? हाँ, पिला दीजिए। क्या नाम है आपका? नीरज। हमारा मड हाउस। हमारा अगले 3 दिनों का आशियाना। ओहो, ये यहाँ का कैफे स्टोरीज एंड मोर। ये बढ़िया। फिर हम पहुंच गए इस हॉस्टल के कॉमन रूम में, जो कि था सबसे टॉप वाले फ्लोर पे। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बालकनी से ही मौसम को एंजॉय किया। तो आप मेरे पीछे जो एकदम स्वर्ग जैसी जगह देख रहे हो, ये फाइनली हम लोग शानगढ़ जो है पहुंच चुके हैं। आप देख रहे होगे कि मस्त बारिश से हमारा स्वागत हुआ है। फुहारें हैं, आती जाती रहेंगी, पर हम लोग तो रेडी हैं अपने ड्रोन के साथ। तो जैसे ही थोड़ा सा शांत होती है बारिश, तो ड्रोन का व्यू आपको देंगे। नहीं भी हुई तो दिन अपने पास काफ़ी है। इतना बहुत ही डेंस जंगल है यहाँ पर पूरा, बहुत सारे पाइन ट्रीज हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और एकदम रॉ व्यू कहते हैं ना। सही बात है। हम लोगों ने आज तक जितने भी हॉस्टल्स विज़िट किए हैं, मेरे ख्याल से इतनी बढ़िया लोकेशन किसी हॉस्टल की नहीं थी। आगे एकदम बड़े बड़े पहाड़ हैं, अभी तो धुंध छाई हुई है, लेकिन जैसे ही थोड़ा क्लियर होगा आपको दिखाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा अपना शानगढ़ विलेज है। और ये सब कल विज़िट करेंगे, अच्छे से तसल्ली से घूमेंगे। और ये जगह ही केवल और केवल जो है सबसे अच्छा आपको आनंद लेना है इस जगह का, तो आपको वॉक करनी पड़ेगी। विलेज वॉक्स करिए, बहुत लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं। रोड्स आपने देखी थी कैसी है, तो अगर आप रोड पर भी टहल रहे हो तो वो भी एक अलग ही अनुभव है। बारिश के इतने खूबसूरत और रॉ नज़ारे पता नहीं कितने साल पहले देखे होंगे। फिर बारिश स्लो होते होते हम लोगों ने नाश्ते में नूडल्स, चाय और मोमोज खाए। वेज आइटम्स टेस्टी थे यहाँ के पूरे स्टे में। बारिश रुकते ही हमें पता चला कि हमारे बेड से ही स्नो पीक्स देखने को मिल रही थी, जो कि जस्ट अभी जब यहाँ बारिश हो रही थी तो ऊपर हुई स्नोफॉल से वाइट हो गई थी। तो हम लोग अब रेडी हो गए हैं
क्या टाइम क्या हुआ है? घड़ी नहीं पहनी। 6:30 हो गया। 6:30 के आसपास हो रहा है। हम लोग रेडी हो गए हैं 6:40। हम लोग अभी रेडी हो गए हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ही टहल घूम के आते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आसपास क्या है। ऐसा ही पैदल पैदल जाएंगे। हमारे साथ जोस्टल का डॉग बटर पूरी प्रोटेक्शन हमें दे रहा था और शाम के हल्के से अंधेरे में ये पाइन ट्रीज के घने जंगल्स में वॉक करना किस कदर सुकून दे रहा था ये मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता। यहाँ की जो फीलिंग है वो वीडियो पता नहीं समझ में आ रही होगी कि नहीं। अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैंने वीडियो सही से बना लिया है। और अगर नहीं आ रही है तो बता दूँ आपको कि वो फीलिंग यहाँ आके ही ली जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये छोटा सा वॉक है हम लोगों का। और सब कुछ है यहाँ पर, बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगल हैं, डॉग्स हैं, पुल है और वाटरफॉल की भी आवाज़ आ रही है उस तरफ से। अभी एक्चुअली टाइम तो ज़्यादा हो गया है बट हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, 2 दिन और है हमारे पास। तो जाके सब देखेंगे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या है अभी, क्योंकि अंधेरा सा होने लग गया है। उस तरफ से आवाज़ आ रही है पानी की। पेड़ लगे हुए हैं जो यहाँ पर लगे हैं। हाँ जी हाँ जी। ये ये तो नीचे से लाई है ना मैंने सैन से। खुमानी भी कहते हैं। खुमानी है ये। खुमानी है ना, अच्छा। देखा ये सब ले लो। वो नहीं है। अच्छा खराब नहीं है ये, ऐसे ही लगा इसमें ना। ये भी चिड़िया- खाने के लिए होता है, ऐसा चिड़िया कुछ घर- नहीं होता। इसका कुछ नहीं होता। लो फिर वॉक के बाद हम सीधे पहुंच गए कैफे स्टोरीज एंड मोर में एंड एंजॉय किया डिलीशियस पिज़्ज़ा विद गर्मा गर्म कॉफ़ी। यहाँ की वाइब्स थी काफ़ी अमेजिंग। हमारी सुबह हुई इन चिड़ियों की चहचहाहट के साथ। बालकनी से ही दूर मेडोज के भी थोड़े थोड़े दर्शन हो रहे थे। फिर थोड़ा धूप में बैठ के हम चले गए नीचे अपने जोस्टल के गार्डन में। और हर तरफ से पहाड़ों के बीच बसा ये गांव गजब ही लग रहा था सुबह की धूप में। फिर हम लोगों ने वहीं बैठ के किया गर्मा गर्म नाश्ता। गोभी का पराठा भी तो आ रहा है। वो कॉफ़ी मेरी झूठी है। तो आज दर्शन करूँगी तो मैं नहीं खाऊंगी। तुम नहीं जाओगे? अब हम लोग फाइनली नाश्ता करके निकल रहे हैं यहाँ से बरसानगढ़ के लिए। बरसानगढ़ वाटरफॉल है एक्चुअली, जो कि लगभग 3 किलोमीटर यहाँ से दूर है। उसका प्रॉपर जो ट्रैक शुरू होता है हाइक, तो वो 3 किलोमीटर हम लोग जो कल आपको रोड दिखाई थी शाम को टहलने गए थे, वही रास्ता पकड़ के 3 किलोमीटर चलते चले जाना है। तो बढ़िया है, मतलब गाड़ी भी लेके जा सकते थे बट थोड़ा टहलने का भी मन था विलेज में, जंगल में, तो पैदल पैदल ही जा रहे हैं। डंडा नहीं लिया हमने। डंडा गाड़ी में है, अनलॉक कर दे रहा। लाए हो तुम? हाँ, क्योंकि अकेले जा रहे हैं जंगल में, सोच रहे हैं डंडा वंडा रख लें साथ में। हल्की सी जो है वाटर स्ट्रीम की आवाज़ जो है वो आ रही है। एक रास्ता ये चला जाता है सीधा आरा कैफ़े के लिए और द लास्ट चैलेट भी शायद यहीं पर है। बट अगर आपको बरसानगढ़ जाना है तो
ये सारे साइड रास्ते एक भी नहीं पकड़ना है, सिर्फ सीधा वाला अगले 3 किलोमीटर तक। और जैसे हम लोगों को नॉलेज मिली है उसने ये है कि 3 किलोमीटर जब हो जाएगा तो उसके बाद एक पेड़ आएगा जिसमें लिखा होगा कि वे टू वाटरफॉल, तो वहाँ से शायद राइट साइड हो जाना होगा और प्रॉपर हाइकिंग रहेगी वाटरफॉल के लिए 300 मीटर की। जैसा कुछ सामने गाड़ी दिखाई दे रही होगी, तो अगर आपका मन नहीं है वॉक करने का तो इस तरह से गाड़ी लेके भी वो 3 किलोमीटर की जर्नी कर सकते हो पूरी। बट फिर क्या फ़ायदा है अगर हर कहीं आपको गाड़ी ले जानी। असली मज़ा तो ऐसी लोकेशंस में वॉक का ही है। इतनी सुंदर वैली है, पूरे फ्लावर ही फ्लावर हैं इस टाइम, तो आपको वो 3 किलोमीटर तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। मे बी वो हाइक जो है वो थोड़ा सा फील हो, बट मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर वाटर स्ट्रीम्स इतनी सारी बीच में मिलती रहेंगी हाइक में कि वो उस आवाज़ के साथ हम लोग भी चलते चले जाएंगे ऊपर, पता नहीं चलेगा। फिर हमसे मिलने आया हमारा नया और काफ़ी हैप्पी दिखने वाला एक और दोस्त। हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम अपने इस न्यू फ्रेंड के साथ स्पेंड किया। फिर वो हमें अपना फ़ैन बनाने के बाद हमें बाय बोल के चला गया अपने घर और हमने कंटिन्यू की अपनी जर्नी। जैसा आप देख पा रहे होगे एकदम ही रॉ रास्ता है पूरा। उस तरफ वो पूरी अपनी वैली, वहीं कहीं पेड़ों के उस तरफ जो है अपना हॉस्टल था। और ये सारे रास्ते पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये सारी वैलीज़ जो हैं लेसर नोन रहती हैं। फिर कोई होता है लोकल जो कोई जगह एक्सप्लोर कर लेता है, फिर वो जगह धीरे धीरे यहाँ के होटल या होम स्टेज वालों को पता चलती हैं, फिर वो लोगों को बताते हैं, फिर वो यूट्यूब में आती हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर फेमस होती हैं। और तो अभी जो चीज़ें पता हैं लोगों को उनमें से ही एक है ये बरसानगढ़। बट मैं श्योर हूँ कि ये जितने रास्ते दाएं बाएं जा रहे हैं उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ होता होगा। ऊपर देखो भाई, फाइनली अब हम लोग उस पेड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें राइट साइड को अब फाइनली एकदम ही जंगल में हाइक करना है। तो जैसा आपको बताया ये एरो है, वो रही एक छोटी सी टपरी। कुछ खाना पीना हो अगर, चलते हैं अभी ऊपर। ये चढ़ाई मैक्स 30 मिनट चढ़ने के बाद ही आप वाटरफॉल तक पहुंचते हैं। ओह, ये पूरी चढ़ाई है भाई लोग, 300 मीटर चढ़ना पड़ेगा। बट कुछ देखने के लिए कुछ चढ़ना तो पड़ता ही है। पत्थर पर रखना, फिर पत्थर भी करना। मिट्टी पे कोई फिसला है तो भी फिसलोगी आराम से, कहीं थंबनेल ना बन जाना। और ये वाटरफॉल आ गया है।
लो भाई ठंडा ठंडा वाटरफॉल का पानी। ये वाले लकड़ी पे चढ़ के, हाँ ये लकड़ी पड़ के चढ़ जाओ। हाँ हाँ रुकना, रुको रुको, हाँ आ गई, आ जा। Oh. फिर कुछ देर वाटरफॉल के पास हम लोगों ने रिलैक्स किया, थोड़ा बहुत खाया पिया, थोड़ी रील्स बनाई और निकल गए वापस हॉस्टल के लिए। हम लोग अब हॉस्टल पहुंच गए अपने वापस। अब पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे शानगढ़ के मेडोज़ में। डालूंगे? हाँ डायरेक्ट डालो। ओह राजमा। ये हमारी लड़की अभी अभी लोकल सेलिब्रिटी बन गई है शानगढ़ की। इसका इंस्टाग्राम हैंडल अभी कहीं तो लिख के आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप जाके चेक करो। एक रील डाली अभी आधे घंटे के अंदर, कितने 40,000 व्यूज़ आ गए। 40,000 व्यूज़ और 700 लाइक्स आ आधे गए। घंटा भी नहीं हुआ है। हाँ आधा घंटा भी नहीं हुआ है, भौकाल देख रहे हो। आधा घंटा नहीं, वो तो मिनट्स में ही आ जाते हैं, 10 मिनट्स के अंदर अंदर आ गए थे। हम लोग कर रहे हैं लंच। यम्मी राजमा चावल मेरा भी आ रहा है, आ रहा वही आलू प्याज पराठा और दही, दही। और ये है शेजवान चिकन। तो अभी तक आपने जो चीज़ें देखी थी थोड़ी देर पहले, तो उसके लिए हम लोग हॉस्टल से निकल के रोड पे आते ही लेफ़्ट साइड को चले गए थे, और ये जो मेडोज़ हैं वो राइट साइड को है। नीचे उतरना है, फिर एक गेट आएगा लकड़ी का, वहाँ से पैदल पैदल हमें जाना है हरी भरी मेडोज़ के लिए। यहाँ से हल्के फुल्के जो है दर्शन शुरू हो गए हैं मेडोज़ के। तेरा तो 700 रुपये ले रहा था वही तो नियम तोड़ने पर 10,000 का जुर्माना, पहला नियम तोड़ने, गलत एंट्री। ड्रोन कैमरा का उपयोग करना मना है यार। और सोचो नाच नाच के रील बना रहे हैं वहाँ पर, उनका क्या? वो तो मोबाइल से बताना गाना चलाने पे पाबंदी है ना। है। हाँ क्या जन्नत जगह है भाई, देखो पूरा बड़ा सा मैदान, बहुत ही बड़ा। बारिश की वजह से मेडोज़ में ज़्यादा एंजॉय करने के लिए टाइम तो नहीं मिला, बट टाइम निकाल लिया था थोड़ी बहुत रील्स बनाने का। हाथ तोड़ दिया दीदी के। यहाँ पर शांगचोल महादेव के 2 टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आते ही एकदम से मौसम ख़राब हो गया, और जैसा सोच के आए थे कि धूप में जो व्यू आता है मेडोज़ का वो वैसे नहीं आ पाया। थोड़ा बहुत यहाँ पर शूट कर लिया है। अभी तो पहले कोशिश कर रहे हैं बारिश से बचने की, उसके बाद कल शायद देखेंगे। कल अगर मौका रहा तो फिर वापस आएंगे। अरे इधर आ जाओ, इधर से लगेगी।
ये रही हिमाचल परिवहन की बस जो आपको लेके आती है शानगढ़ कुल्लू से। शानगढ़ मेडोज की धूप वाली विजिट और रूपी रायला वाटरफॉल और ट्विन टावर्स ऑफ रायला देखने के लिए नेक्स्ट जो कि फाइनल ब्लॉग है वो देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।